नमस्कार। अध्यात्माग्नि में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, एक 7 साल की लड़की जिसका नाम तारा था। तारा जब बहुत छोटी थी तो उनके माँ बाप उनके लिए एक लड्डू गोपाल ले आए थे। अब तारा को नया खिलौना मिल गया था जिसका नाम उन्होंने खुद गोपाल रखा था। तारा उठते बैठते खाते पीते स्कूल जाते हर वक्त लड्डू गोपाल में रहती, लड्डू गोपाल को लिए रहती। जब तारा खाना खाती लड्डू गोपाल को खिलाती, सोती लड्डू गोपाल को लेकर सोती। वो लड्डू गोपाल में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उनके पास अपने लिए खेलने को भी समय नहीं था। हर वक्त लड्डू गोपाल करती थी। ऐसे ही तारा का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब तारा अपने ससुराल आई, ससुराल आने पर लड्डू गोपाल तो माँ बाप के घर रह गए, लेकिन तारा अपने ससुराल आ चुकी थी। अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। तारा सारा दिन काम करती, परिवार में लगी रहती, लेकिन जब भी खाली समय मिलता तारा बहुत उदास हो जाती कि लड्डू गोपाल के बिना उनका मन ही नहीं लग रहा था। थोड़े समय बाद तारा गर्भवती हुई। तारा को बच्चा हो गया तो डॉक्टर ने कहा तारा के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि तारा बहुत उदास है। तारा थोड़ी भी खुश नहीं है। तारा अपने आप रोने लगती है। ये सब बहुत तारा के लिए घातक साबित हो सकता है। अब तारा बहुत बीमार थी, अस्पताल में थी। डॉक्टर्स ने उन्हें दवाएं दी। तारा दवा तो खा रही थी, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। इसी बीच तारा की माँ अस्पताल आई। वो अपनी बेटी से मिली और उन्होंने तारा से कहा, तारा चलो अपने घर चलो। तारा अपनी माँ के साथ जब अपने घर आई, अपने माँ बाप के घर, तो तारा सारा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती, क्योंकि उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके। एक रात तारा लेटी हुई थी, वो लड्डू गोपाल को देख रही थी। देखते 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 उनके मन में आ रहा था, काश मैं गोपाल तुम्हें अपने साथ ले चलती। वो भगवान के लिए बहुत उदास थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। ऐसे ही तारा लेटी हुई थी कि एकाएक तारा को प्यास लग गई। तारा ने सोचा मैं खुद उठकर ले लूं पानी, लेकिन तारा उठ भी नहीं पा रही थी। तारा की माँ और बाबा सो रहे थे। अब तारा अपने माँ बाप को नहीं जगाना चाहती थी, क्योंकि रात के समय वो सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सोचकर तारा लेटी हुई थी। काफ़ी देर तक लेटे रहने के बाद तारा को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई। उनका गला सूख रहा था कि इतने में तारा ने देखा कोई 6-7 साल का लड़का तारा के घर पर अपने आप अंदर आ गया और मोर पंख लिए, मोर मुकुट पहने, मोर लगाए हुए, बंसी लिए हुए तारा की तरफ दौड़ा और तारा के सर पर हाथ फेरने लगा। अब धीरे धीरे तारा शांत हो गई। वो लड़का थोड़ा सा पानी लाकर तारा को पानी पिलाने लगा। तारा पानी पी लिया। तारा उससे पूछने ही वाली थी कि बेटे तुम कौन हो और इतने रात को हमारे घर में कैसे आए, कि वो तारा के सर पर मोर का पंख बार बार सहला रहा था कि तभी तारा सो गई और वो लड़का गायब हो गया। जब सुबह तारा उठी तो तारा ने अपनी माँ से कहा, माँ वो लड़का कौन था जो हमारे घर के अंदर आया? उसने मेरे सर पर मोर के पंख सहलाए, मुझे पहले से बहुत आराम है। उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा भ्रम होगा, दवाओं से आराम हो गया होगा। तारा ने कहा, नहीं माँ, मेरे बिस्तर पर अभी भी वो मोर का पंख है जिससे वो मुझे सहला रहा था। तारा की माँ समझ गई वो कोई और नहीं थी,
वो उनके गोपाल थे, क्योंकि अगर दरवाज़ा खुला होता तो अंदर से या तो तारा की माँ खोलती या कोई खटखटाता, लेकिन ना ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था और ना ही तारा की माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला था। इस प्रकार तारा की माँ जब तारा वापस अपने ससुराल जाने लगी तो तारा को उनके गोपाल दे दिए और कहा, तारा तुम इनके बिना नहीं रह सकती और ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।